नमस्कार, स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ के इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। चलिए शुरुआत करेंगे खबरों के विस्तार में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बैकुंठपुर में कांग्रेस प्रत्याशी अंबिका सिंहदेव के चुनावी सभा को संबोधित करते हुए दोबारा उन्हें चुनने की अपील की है। सीएम बघेल ने मंच से कोरिया की बैकुंठपुर विधानसभा से सीट जितवाने की शर्तों के साथ संभाग बनाने की घोषणा भी की। वहीं केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह के छत्तीसगढ़ में घोटाले की सरकार की जांच और कार्रवाई पर जेल भेजने वाले बयान का भी सीएम ने पलटवार किया है। आपको बता दें कि कोरिया की धरती पर कुछ दिन पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि भूपेश बघेल के नेतृत्व में प्रदेश में दोबारा कांग्रेस की सरकार बनेगी, जिसके जवाब में भूपेश बघेल ने सीधे लहजे में कहा है कि हाईकमान का फैसला शिरोधार्य है। मोदी मुख्यमंत्री बनना है क्या मोदी जी को? वर्षों से जिस तरह पर वो आरोप आप भी लगा के बात कर रहे हैं। अब उसके अलावा उनके पास है क्या काम? क्या कुछ ये नहीं है भाई। टॉयलेट बनाए हैं तो उसमें भी भ्रष्टाचार हुआ है। अब मैं वो गिना नहीं रहा हूँ। 15 लाख जो टॉयलेट है उसमें भ्रष्टाचार हुआ। उसी के विभाग, केंद्र सरकार के विभाग ने वो जारी किया कि 15 लाख टॉयलेट बना, नहीं पैसा रमन सिंह निकलवा लिया। तमिलनाडु में की बात की जा रही, तमिलनाडु में उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था। क्या उस तरह कांग्रेस सरकार बनाएगी यहाँ पे छत्तीसगढ़ में? जैसे कांग्रेस की सरकार बनेगी। 75 की बात की जा रही है। आप भी 75 की बात कर रहे हैं और भाजपा भी 75 पार। पिछले समय 65 पार बोले थे अमित शाह, और मैंने कहा था वो हमारे लिए लागू हो गए जो अमित शाह जी बोल रहे हैं। और 68 की ये ना छत्तीसगढ़ की जनता है। इस समय 75 हम लोग पार हो। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि विभिन्न प्रकार के भ्रष्टाचार हुए हैं, आगे कार्रवाई की जाएगी। उनके जवाब में क्या कहना चाहेंगे? भैया ऐसा करे, रमन सिंह के नाम जो है ना वो सीएम सर, सीएम मैडम कौन है नान घोटाले में बताएं। पनामा में उसके बेटे का नाम है, कब कार्रवाई होगा बताएं। नान घोटाले में उसके लोगों का नाम है, कब करेंगे। चिट फंड कंपनी घोटाला हुआ है उसमें उसके बेटे और नाम है, कब कार्रवाई करेंगे बताएं। तो कार्रवाई करेंगे या उस पर हेमंत बिस्वा शर्मा पे कार्रवाई करेंगे कि अजीत पवार पे कार्रवाई करेंगे कि राणे पे कार्रवाई करेंगे? कब करेंगे बताएं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आए यहाँ पे तो सीएम बनाम आपके चेहरे को बोले। हम लोग भाई मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं। सीएम आप होंगे आने वाले समय में? सीएम आप होंगे क्या? हाईकमान यदि कोई बात है उसमें टिप्पणी करना चाहिए मुझे जी। जो हाईकमान का आदेश है हम सब कुछ सिरोधार्य। बाबा ने समर्थन किया है इस पर। भाई जो हाईकमान तय करेगा, जो जिम्मेदारी दी जाएगी उसको करेंगे। मुझे प्रदेशाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी थी, प्रदेशाध्यक्ष के रूप में काम किया। मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी दी तो मुख्यमंत्री के रूप में काम किया। 5 साल सेवा छत्तीसगढ़ की जनता करने का अवसर पार्टी ने दिया, तो आगे जो जिम्मेदारी देगी उसको करेंगे। महादेव को लेकर के तमाम तरह के महादेव बढ़िया, आप 17 तारीख तक के बढ़िया मनोरंजन करिए, क्योंकि जो वो असीम दास क्या नाम है वो लड़का पकड़ा गया वो भाजपा का है। जो गाड़ी पकड़ी गई वो अमर अग्रवाल के भाई ब्रिजमोहन अग्रवाल के। और जो वहाँ कहाँ दुबई में बैठा, कहाँ बैठा है एक आदमी है ना, तो उसको पहले दिन ईडी प्रेस विज्ञप्ति जारी करती है, उसको बताता है, शुभम सोनी को बताते हैं कि ये मैनेजर है महादेव ऐप के। दूसरे दिन भारतीय जनता पार्टी वीडियो अपलोड करती है और कहती है, वो आदमी कहता है ये तो मेरे माता हैं, मालिक मैं हूँ, ये शुभम सोनी कह रहे हैं। और उसके मतलब मुझे आश्चर्य लगा कि ऐसा भी मालिक होता है जो अपने नौकर की शादी में 250 करोड़ रुपये खर्चा करता है। अभी जो सौरभ चंद्राकर की शादी में 250 करोड़ रुपया वो पूरा बॉम्बे उठ के चला गया था वहाँ। ऐसे मालिक तो मैंने पहले नहीं देखा। जांच करें, कार्रवाई करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी तक आप लोग मनोरंजन। पहले चुनाव में 20 सीटों में से 14 सीट की बात कर रहे हैं विपक्ष वाले। भाई पिछले समय हम 17 सीट जीते थे, 2 चुनाव जीते, 19 हो गया। एक रमन सिंह की सीट बचा था। अब रमन सिंह जी भी बुरी तरह हार रहे हैं, तो हमारे यहाँ तो 18, 19 या 20 सीट से कम होगी। पहले मोदी जी मन से कहते रहे राहुल, अब भूपेश कह रहे हैं, ऐसा क्यों? वो हर राज्य में अलग अलग जैसे वहाँ गए थे, दीदी वो दीदी, यहाँ काका काका कहने लग गए। मोदी जी भी काका कहने लग गए तो समझ जाओ फिर। हमारी सरकार बनी एक नहीं 2 संभाग बनी उपरा। पहला 2 संभाग हम बनाबो, एक कोरिया और दूसरा रायगढ़। कांग्रेस की सरकार बनाओ 2 संभाग, कोरिया संभाग और रायगढ़ संभाग।
लेकिन शर्त ये कोरिया संभाग बना तो सबूत जिताए लगी, तीनों जिताए लगी। जिताओ नहीं जिताओ, हाथ उठाओ बताओ। 3200 में खरीदो कहा था, तब वो फार्म नहीं बनाए। पहले 2500 में खरीदते थे, तब वो फार्म नहीं भरवाए। बिजली विभाग योजना भी तो फार्म नहीं भरवाए, राशन पर भी तो आके फार्म नहीं भरवाए। अभी भी हम फार्म नहीं भरवाए। घर घर में जाकर सर्वे करी हमारी सरकार। अब यह है सब घर में जाके सर्वे करी और ऑनलाइन फार्म भरू। ये फार्म और भराए काम हमारे माथे में। ये मतलब लाइन लगाए बहुत मजा आता भाजपा वाला मत। हमारी सरकार बनी एक नहीं 2 संभाग बनी और उपरा। पहला 2 संभाग हम बनाबो, एक कोरिया और दूसरा रायगढ़। कांग्रेस की सरकार बनाओ 2 संभाग, कोरिया संभाग और रायगढ़ संभाग। लेकिन शर्त ये कोरिया संभाग बना तो सबूत जिताए लगी, तीनों जिताए लगी। जिताओ नहीं जिताओ, हाथ उठाओ बताओ। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। छत्तीसगढ़ के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने बिलासपुर के गोल बाजार में नुक्कड़ सभा की। वहीं आपको बता दें कि ये नुक्कड़ सभा बिलासपुर विधानसभा प्रत्याशी शैलेश पांडे के पक्ष में रखी गई थी। इस दौरान उन्होंने प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील की और वहीं इस दौरान भारी संख्या में लोग भी उपस्थित रहे। 15 साल में हमारे बस्तर को सभी चीजों से वंचित अगर कोई रखने का काम किया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया है। आदरणीय साथियों, बस्तर में सड़कों पर गुजरना मुश्किल था, लेकिन आज बस्तर में आज दिन तो क्या रात में भी आज बेफिक्र होकर बस्तर पूरे घूम सकते। यहां से सुकमा चले जाइए, यहां से बीजापुर चले जाइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आदरणीय साथियों, एक समय में जब हम लोग सुकमा भेंट मुलाकात में हम लोग माननीय सीएम साहब तक सुकमा में गए थे और वहां पे रुके भी थे हम लोग। वहां के व्यापारी साथी ये कहते नजर आए कि सर आपके कार्यकाल में सीएम साहब को बता रहे थे मैं बाजू में बैठा था। हम लोग छत्तीसगढ़ में किसानों को मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं, छत्तीसगढ़ की माता बहनों के मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं और छत्तीसगढ़ के युवाओं को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं और छत्तीसगढ़ के आने वाली पीढ़ी जो हम छत्तीसगढ़ को भी केरल राज्य हम बनाना चाह रहे हैं, इन सपना को लेकर हम चुनाव लड़ रहे हैं। अभी आपने ईमानदार विधायक की बात की और रामशरण यादव बैठे थे, उनका एक ऑडियो वायरल हुआ है जिसमें आज मोदी ने भी मुंगेली में चुटकी ली जिनका कमीशन खोरी का आरोप महापौर ने लगाया, उनके साथ आपने मन साझा किया है। कोई कमीशन खोरी का आरोप नहीं है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा है नहीं। छत्तीसगढ़ में आकर लगातार देश के प्रधानमंत्री लगातार झूठ बोलकर जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ को डराने का काम कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ को धमकाने का काम कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि इन 5 सालों में आपकी पार्टी ने निष्कासित भी किया महापौर को। छत्तीसगढ़ की योजनाओं को हमेशा लटकाने का काम किया और चुनाव से पहले मोदी जी को छत्तीसगढ़ याद नहीं आया, लेकिन चुनाव है तो लगातार मोदी जी याद आ रहे हैं, छत्तीसगढ़ याद आ रहा है मोदी जी को। लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता समझ रही है ये मोदी जी के जुमले पे आने वाले नहीं है। कानून व्यवस्था को लेकर बार बार सवाल उठ रहा है। भाजपा के प्रत्याशी रायपुर के उनके ऊपर हमला हो गया। कोई हमला नहीं है। आपको साफ साफ कह दूं, बृजमोहन अग्रवाल चुनाव हार रहे हैं और उनके चेहरे पे हार साफ झलक दिख रहा है। ये पूरा प्रायोजित, पूरा जो उस दिन का जो पूरा प्रायोजित था और सीधा सीधा ये है कि उनके चेहरे पे हार का साफ झलक रहा है, इसलिए इस तरह का प्रोपेगेंडा
एजेंडा भारतीय जनता पार्टी। रमन ने कहा भूपेश भी हार रहे हैं, भूपेश कहते हैं रमन भी हार रहे हैं, रमन ने कहा भूपेश हार रहे हैं, भूपेश कहते हैं रमन हार रहे हैं, सभी हार रहे हैं, तो जीतेगा कौन? छत्तीसगढ़ में हम लोगों ने लक्ष्य रखा है कि कांग्रेस पार्टी 75+ सीट जीतकर आएगी। बस्तर में हम लोग भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ कर फेंक दिए। अब छत्तीसगढ़ की बाकी 70 सीटों का बारी है। 70 सीट में भी हम 55 से 60 जीत कर आ रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है आपकी बात एक तरफ वो मंत्री था हमारे बीच में पूर्व नहीं तो योजनाओं के दम पर 75 आ जाएगी। योजनाओं के दम पर आएगी और आए हुए हम उनका स्वागत करते हैं, कार्यों के दम पे आएगी। अच्छे कार्य गिनाओ। और एक तरफ वो स्वागत है, अभिनंदन। योजना में हमने एक तरफ सुरक्षा स्वास्थ्य सुरक्षा दी है, हमने भारतीय जनता पार्टी के अमर अग्रवाल, तो हमने बहुत सारे जो 20 साल में हमने अपना तो इतनी लंबी है कि हम रात पूरी गुजर शहर के विकास उनके हाथों में दिया कि वो शहर के छत्तीसगढ़ सरकार की कितनी योजनाएं हैं? जी छत्तीसगढ़ सरकार की अनगिनत योजना है जिनको उंगलियों में गिने जाना संभव है। चलती है। चलो विकास कह रहे हैं हम, कांग्रेस की सरकार विकास ही करती है ना। और 5 साल में आपको पता चल गया है कि कांग्रेस की सरकार 5 साल में क्या विकास की है और बीजेपी की सरकार 15 साल में क्या विकास की। जो ये 15 साल में नहीं कर पाए हैं वो हमारी सरकार 5 साल में तो जनता को योजना ला के दे चुकी है और विकास कर चुकी है। इससे ज्यादा और क्या चाहिए? प्रधानमंत्री ने कहा टका टका गए कका। प्रधानमंत्री तो 14 से तो अब गुजरात को गुमराह करते रहे 2002 से 14 से पूरे भारत को गुमराह करते हैं। गुमराह के सिवा वो कुछ जानते नहीं है। वो एक तरह का प्रधानमंत्री पद की गरिमा को शर्मनाक कर रहे हैं। ऐसे प्रधानमंत्री के पद को जो शर्मनाक कर रहे हैं वो सच बोलना सीखे, पहले झूठ छोड़ दो। क्या होगा 17 तारीख की सुबह? 17 तारीख की यहाँ की जनता भारी मतों से हमारे शैलेश पांडे जी को विजयी बना रही है और वो जीत के छत्तीसगढ़ जा रहे हैं। बहुत ज्यादा अंतर कहा जाए तो नहीं है, मगर महिलाओं के हाथ में जब डायरेक्ट पैसा आता है तब उनको जो खुशी होगी और उस पैसे का निर्णय खर्च करने का उन्हीं का रहेगा, ये खुशी महिलाओं को बहुत ज्यादा उत्साहित करने वाली है। इसलिए 1200 रुपये बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंगेली में विशाल आमसभा को संबोधित करते हुए सोमवार को कहा कि आज जब मैं महामाया की धरती पर आया हूं तो पूरे प्रदेश में कांग्रेस के कुशासन से मुक्ति का जय जोश हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि पहले चरण के चुनाव से कांग्रेस पस्त, दूसरे चरण के चुनाव में कांग्रेस का अस्त सुनिश्चित है। वहीं उन्होंने कहा कि पहले चरण के मतदान से तय हो गया है कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ से जा रही है। प्रथम चरण में भाजपा के पक्ष में भारी संख्या में मतदान करने के लिए मैं छत्तीसगढ़ की जनता का धन्यवाद करना चाहता हूं। वहीं उन्होंने कहा कि मैं छत्तीसगढ़ की महिलाओं और युवाओं को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं। जिंदाबाद। 17 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए मतदान दलों को सामग्री वितरण का कार्य 16 नवंबर को कोनी स्थित शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर के सवेरे 8 बजे से शुरू होगा। वहीं सामग्री वितरण एवं वापसी के लिए बैरिगेजिंग सहित पूरी तैयारियां हो चुकी है। आज प्रार्थना संभावना में लगभग 300 कर्मचारियों को मतदान सामग्री वितरण एवं सामग्री वापसी के लिए प्रशिक्षण दिया गया। वहीं प्रत्येक विधानसभावार 20 मतदान केंद्रों पर सामग्री वितरण एवं वापसी के लिए एक काउंटर बनाया गया है। इस प्रकार 6 विधानसभाओं के लिए कुल 76 काउंटर बनाए गए हैं। निर्वाचन सामग्री वापसी की कार्यवाही 17 नवंबर को मतदान संपन्न होने के पश्चात शुरू होगी। वहीं वितरण की जाने वाली सभी सामग्रियों की लिस्टिंग उचित तरीके से करने के निर्देश प्रशिक्षण में दिए गए हैं। नगर निगम कमिश्नर एवं प्रशिक्षण के नोडल अधिकारी कुणाल दूधावत ने व्यवस्थित मतदान के लिए दलों को अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी जिम्मेदारी और मुस्तैदी से करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि मतदान से संबंधित पूरी प्रक्रिया को बेहतर तरीके से समझाते हुए अपने कार्यों की पूरा करना आपकी जवाबदेही है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे सभी प्रत्याशी जन समर्थन की रैली तेज करते नजर आ रहे हैं। अकलतारा विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 33 के कांग्रेस प्रत्याशी
राघवेंद्र सिंह ने झुलद में जनसंपर्क किया, जहां पर वर्तमान कांग्रेस सरकार की योजनाओं के बारे में ग्रामीणों को बताया कि कांग्रेस सरकार ही गरीब और किसानों के हित के लिए काम एवं योजना लागू की है। अन्य पार्टी केवल किसान एवं गरीबों के छल किया है। वहीं आचार संहिता की उल्लंघन के बारे में बताया कि बीजेपी द्वारा लाडली योजना के ग्रामीणों को फॉर्म भरवाया जा रहा है और 1000 रुपए देने का वादा किया जा रहा है, जो आचार संहिता का उल्लंघन है, जिसकी शिकायत मुख्य निर्वाचन आयोग को की जा चुकी है। जी हाँ, अभी विगत 2-3 दिन से हमारे पूरे जिले में और संभवतः पूरे प्रदेश में एक फॉर्म बांटा जा रहा है और महिलाओं को बताया जा रहा है कि यदि आप भाजपा को वोट देंगे या उस क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी को वोट देंगे तो आपको 1000 रुपए महीने मिलेंगे। और ये फॉर्म भारतीय जनता पार्टी के लोग ही बांट रहे हैं और खुद ही इकट्ठा भी कर रहे हैं। हमने इसको इलेक्शन कमीशन में भी हम लोगों ने कंप्लेन की है, जिले स्तर पर, प्रदेश स्तर पर भी हो रही हैं और ये लोगों को गुमराह करके गलत तरीके से उल्लंघन कर प्रचारित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में होने वाले दूसरे चरण का चुनाव 17 नवंबर को होने वाला है। सभी पार्टियां लोगों के बीच जाकर अपने पक्ष में वोट करने की अपील कर रही है। वहीं जेओसीजे के पामगढ़ प्रत्याशी गोरेलाल अपने क्षेत्र में लोगों से मिलकर लोगों से समर्थन की अपील कर रहे हैं। पामगढ़ विधानसभा में हर घर से एक पारिवारिक संबंध है, हर गांव से। मैं जहां भी जाता हूं भरपूर समर्थन मिला थे, जन समर्थन मिला थे और एक तरह से स्वमेव ऐसे मतलब लगा थे कि चुनाव हम लड़े थे। और ये जन समर्थन आज से नहीं, विगत 15 साल के सेवा तपस्या के फल है। निश्चित रूप से दारिक एमन के जो उत्साह है वो उत्साह से हम लगा थे कि हमन चुनाव बहुत अच्छा मत से जीता था। का मुद्दा लेके जावा था? गोरेलाल बर्मन शुरू से लोकतंत्र में 5 मुद्दा प्रमुखता से रखे हैं: शिक्षा, चिकित्सा, सड़क, बिजली, पानी। और यही 5 मुद्दा में चाहे शासन हो, सत्ता हो या जनप्रतिनिधि हो, हेमन ये में दलाली खाते। 1 लाख की बिल्डिंग ला 50,000 में बनावे तो कई दिन चली, है ना। शिक्षा की ये हालत है, सरकारी स्कूल खंडहर है, प्राइवेट स्कूल के व्यापार चलते हैं। अस्पताल की ये हालत है, पामगढ़ मुख्यालय में कोनो मर गए मरचूरी तक के व्यवस्था नहीं, चाहे वो खरौद हो, शिवरी नारायण हो, सब लोग बिलासपुर रिफर कर देते। दवाई है तो डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर है तो दवाई नहीं। सड़क के हालत आप देखा तो, बिजली के बिल सरकार का थे बिजली बिल हाफ, लेकिन जब तक हम माफ नहीं करे उन्हें 3 गुना ज्यादा बिजली बिल आते। एकल बत्ती कनेक्शन वाला के 40,000 50,000 बिल आते। क्या बात करो, कौन सा मुद्दा में बात करिए। देश के आजादी के 75 साल बाद भी पामगढ़ विधानसभा वहीं की वहीं है। इस क्षेत्र में आज तक कोई कल कारखाना उद्योग आज तक नहीं लग पाए। पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में हमारे सबसे बड़े समस्या जो है वो पलायन के है। 4 महीना किसानी के बाद आदमी अपन परिवार लेके परदेश जाते, काबर गरीबी के कारण, भूखमरी के कारण। वहां काम करे जाते लेकिन उनका साथ पता नहीं वहां का होते। तो सबसे बड़े तकलीफ बेरोजगारी के है, पलायन के है। और एकर ये मामला में आज तक कोई नेता ध्यान नहीं दे। मैं शुरू से सोचता हूँ लेकिन मुझे अवसर मिलत नहीं। तो ये बारीक जनता जरूर ये बात लो सोची, निश्चित रूप से हम सफल होबो। अगर मैं विधायक बने तो पामगढ़ विधानसभा के आवाज है वो विधानसभा में गूंजी।
जोगी जी की सपना किसे साकार करे आप? जोगी जी की सपना रही सबल छत्तीसगढ़। गोरेलाल बर्मन के भी ये प्रण है गढ़बो नामा पामगढ़। तो ये बहुत सारा चीज है। हमार लड़ाई कांग्रेस या भाजपा या बसपा से नहीं है, हमार लड़ाई है गरीबी से। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के 10 कदम गरीबी खत्म, ये 10 मुद्दा लेके हम पब्लिक के बीच जात हन। और पामगढ़ के प्रमुख रूप से अभी चुनाव के जो मुद्दा है वो ये क्षेत्र के जन भावना के जो ये कत्लेआम करे हैं, तो वो पामगढ़ क्षेत्र के हक हकूक, मान सम्मान, स्वाभिमान की लड़ाई है। हम भले ही भूखा रह जाबो, लेकिन अपमान बर्दाश्त नहीं हो सकता। तो ये प्रमुख मुद्दा है। और पामगढ़ विधानसभा के हर मतदाता ये बात को समझा थे। 17 तारीख के वोटिंग हुई, बढ़ चढ़ के सब हिस्सा ली, और 3 दिसंबर के जो रिजल्ट निकल ही तो निश्चित रूप से गोरेलाल बर्मन की आवाज एक जनता जनार्दन की आवाज में शामिल रही। मंत्री मोहम्मद अकबर और वरिष्ठ कांग्रेस नेता गिरीश देवांगन से राजीव भवन में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। मंत्री मोहम्मद अकबर ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव जारी है। 20 विधानसभा में चुनाव हो चुके हैं, बाकी विधानसभा के चुनाव के लिए 17 नवंबर को मतदान किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में जो वादे किए हैं वो जनता से किए थे और उसका अधिकांश को पूरा कर चुकी है। 500 रुपया महिला हितग्राही के खाते में सीधे राज्य सरकार उसमें उसके खाते में पैसा 500 डालेगी। मतलब जितने में भी गैस सिलेंडर खरीदा जाएगा 500 रुपये सरकार की तरफ से रहेगा। इसके अलावा तेंदू पत्ता, इसके पहले 2018 के हमारे घोषणा पत्र में था कि 2500 से बढ़ाकर हमने 4000 रुपया जो संग्रहण है प्रति मानक बोरा ये किया था। इस बार उसको बढ़ाकर 4000 से बढ़ाकर हम 6000 कर रहे हैं और 4000 रुपया अतिरिक्त बोनस देने का भी हमारे घोषणा पत्र में हमने वायदा किया है। इसके अलावा 2011 के सर्वे सूची में जितने भी नाम थे उनके लिए 3200 करोड़ रुपया आवास के लिए बजट में दिया जा चुका था। उसके बाद वेटिंग लिस्ट था 6,99,000 का, वो मंत्रिमंडल ने उसकी भी मंजूरी दे दी। अब ऐसे लोग जो 2011 के सर्वे सूची में जिनका नाम नहीं है लेकिन आवास की जरूरत है, ऐसे लोगों के लिए दोबारा 1 अप्रैल से सर्वे हुआ था और वो सर्वे में 47,090 लोग चिन्हित हुए हैं और उनके लिए भी आवास देने का मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दिया है। इसके अलावा 17.5 लाख लोगों को आवास देने का 7.5 लाख परिवारों को केंद्र सरकार ने आवास नहीं दिया है और उन सभी 7.5 लाख और 10 लाख अन्य जरूरतमंद परिवारों को मुख्यमंत्री आवास न्याय योजना के तहत हम आवास देंगे। इसके अलावा जो राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना है, अब तक उसमें 7,000 रुपया सालाना दिया जाता था, लेकिन हमारे घोषणा पत्र में है कि हमारी सरकार बनने पर इसको बढ़ाकर 7,000 से बढ़ाकर 10,000 रुपया किया जाएगा। इसके अलावा लघु वनोपज की जो खरीदी होती है, ये जो योजना है भूमिहीन लोगों का है, जो 7 से बढ़ाकर 10,000 रुपया किया जाएगा। एमएसपी में जो खरीदी होती है 65 प्रकार का लघु वनोपज हम खरीदते हैं और उसके अलावा कोदो कुट की रागी को भी शामिल किया गया है। अब खरीदी में प्रति किलो 10 रुपये अतिरिक्त उनको दिया जाएगा। इसके अलावा 10 लाख रुपए तक का डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत अब तक 5 लाख रुपए तक का जो इलाज का लिमिट था उसको बढ़ा के 10 लाख किया गया है और एपीएल का जो 50,000 था उसको बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया गया है। सभी सरकारी स्कूल, राज्य के 6,000 शासकीय हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल को स्वामी आत्मानंद इंग्लिश एवं हिंदी मीडियम स्कूलों में अपग्रेड करने का भी फैसला हुआ है। सरकार बनने पर यह किया जाएगा और दुर्घटनाओं में जो इलाज है वो मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना के अंतर्गत उसको कवर करेंगे। सबसे एक और महत्वपूर्ण घोषणा ये है कि राज्य में जो महिला स्वयं सहायता समूह है, लगातार इनकी तरफ से भी मांग आती रही कि महिला किसानों का कर्जा बार बार माफ हो रहा है, तो कम से कम महिला स्वयं सहायता समूह का भी एक बार कर्ज माफ हो जाना चाहिए। ये राशि है लगभग 1,000 करोड़। तो हमारे घोषणा पत्र में इसको भी हमने शामिल किया है कि महिला स्वयं सहायता समूह का भी कर्जा माफ कर दिया जाएगा।
जाति जनगणना कराने का भी फैसला है सरकार बनने। तो फिलहाल इस पेशकश में हमारे साथ बस इतना ही। मैं नाया शर्मा अब आपसे लूंगी विदा। दीजिए इजाजत। नमस्कार।